कि भाई आज बेंगलुरु के अंदर हमारे पड़ोसी मुल्क ने अपनी एक इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज कर दिया और दुनिया को बता दिया कि हम कितने एडवांस है। पाकिस्तान हम आपसे 100 साल या 1000 साल आगे हैं, उन्होंने हमें बता दिया और हम यहाँ पर खड़े होकर कहते हैं कि हम मुकाबला करेंगे उनका। इंडिया के साथ दोस्ती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो काफिर मुल्क है। मुसलमान भी तो रहते हैं 27 करोड़। जो उधर मुसलमान है वो हमारे बहन भाई हैं, उनके लिए दोस्ती कर लो। चलो उनको भी हम लेके आएंगे इधर ही पाकिस्तान में। लो इलेक्ट्रिक रिक्शे भी चलते हैं? नहीं, अभी तक देखा तो नहीं मैंने। अच्छा, हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक रिक्शा अभी तक लोगों ने देखा ही नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक रिक्शा मिल जाए तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक रिक्शे का फायदा नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा। क्यों, उससे क्या फायदा होगा, इसका क्या बेनिफिट? जंग चाहते हो, नॉर्मल सी बात है। जंग चाहते हो कि मुल्क में तरक्की चाहते हो? जंग 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 जब होती है तो जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है। दुनिया जंगों से निकल गई है। उसके साथ नहीं लड़ो, पहले अपना मुल्क ठीक करो, फिर बाद में लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। पहले तुम्हारा मुल्क ठीक नहीं है, फिर तुम उसके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार है। लड़ाई करने के लिए तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, बेंगलुरु मेट्रो जल्द ही चालक रहित ड्राइवरलेस होने वाली है। हुक्मरान हमारे ऊपर बम फेंक रहे हैं। इंडिया का इंतजार करने की क्या जरूरत है? बम फेंके जा रहे हैं। ये क्या है? ये मेरे पास सबूत मौजूद है। ये हमारे इलेक्शन के बैलेट पेपर पे मोहरें लगाई जा रही हैं। ये देखें जी, आज तक कोई आया इंडिया से? लेके आएंगे ना, क्योंकि पाकिस्तान को ठीक करेंगे। कैसे लेके? बातों से तो कभी मुकाबला नहीं हुआ। किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी जगह पे आप सिर्फ बातों से मुकाबला नहीं कर सकते। आपको प्रैक्टिकल तौर पे आगे आना चाहिए और आना होगा, तभी आप अपने पड़ोसी मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं। वहाँ पे आपने जैसे भी बताया कि इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज़ हो गया है, वो चांद पे पहुँच चुके हैं। IT की इंडस्ट्री में वो इतना आगे हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं ये सोचने की बात है। और हम यहाँ पे खड़े क्यों हैं, इसकी बहुत सारी रीज़न है, लेकिन जो मेरी नज़र में, क्योंकि मैं लॉ की फील्ड से वाबस्ता हूँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ी रीज़न है। वहाँ पे आप देखें, नरेंद्र मोदी के तकरीबन 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक निज़ाम चलता आ रहा है, एक निज़ाम है। यहाँ पे निज़ाम 2-2.5 साल चलता ही नहीं। आपके आइन 3 चेंज हो चुके हैं, वहाँ पे एक ही आइन चल रहा है। एक निज़ाम चलता है 10 से 20 साल तक, वो उसके बाद उसको आपको उसके समरात मिलते हैं। यहाँ पे वो अमल दरामद होगा, उसके बाद ही हम उसके समर और उसके जो उसका फ्रूट है उसको एंजॉय कर सकते हैं। भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करते हुए बेंगलुरु सिटी में भारत की पहली प्रोटोटाइप ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का ट्रायल ले रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में बने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सक्सेस के बाद ड्राइवरलेस मेट्रो की तैयारी चल रही है। ये चालक रहित ट्रेनें 90 सेकंड की आवृत्ति पर चलती है और प्रत्येक कोच 21 मीटर लंबा है। 2019 में CRCC नानजिंग पुजेन कंपनी लिमिटेड ने बेंगलुरु मेट्रो रेल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BMRCL को 216 कोच और इस प्रोटोटाइप ट्रेन की आपूर्ति का अनुबंध जीता था। अभी इन ट्रेन कोचों में अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ी गई है। अधिकारियों की माने तो ये मेट्रो ट्रेनें ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी, GPS, सिग्नल रीडिंग, टाइमिंग सीक्वेंस तकनीक के आधार पर चलेंगी। सार्वजनिक तौर पर उपयोग करने से पहले इन ट्रेनों की तकरीबन 1 साल तक टेस्टिंग से गुजरना होगा। जल्द ही CPDC नाम की एक नई परियोजना भी लागू की जाएगी। तो अभी हम एक्चुअली उनका तो वो तो हमसे बहुत आगे हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कम से कम 20 साल चाहिए, ताकि जो यूथ आगे आ रही है पहले वो यूनिवर्सिटीज़ में जाए, उस यूथ की मेंटली तौर पर यूथ तैयार हो, फिर वो यूथ जब बड़ी हो और अगली फील्ड में आगे मुकाबला करें। हमें कम से कम 20-25 साल चाहिए उनको जो है वो काबू करने के लिए, उनके लेवल तक आने के लिए। अच्छा, ट्रेन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जापान के ट्रेन सिस्टम को भी बीट कर दिया। जिस तरह से अभी आप देखते जा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ पर जो ट्रेन का सिस्टम है वही ब्रिटिश का टाइम का बिछा हुआ, कोई नई पटरी हमने नहीं बिछाई। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से वो आगे जाते जा रहे हैं, ट्रेन अपने सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने से, ट्रेन का निज़ाम डेवलप करने से, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट बेहतर करने से, क्या लगता है कि बाहर से क्या इसका क्या बेनिफिट होता है मुल्क को? इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। देखिए, आपकी ट्रेड सबसे बेहतरीन इकोनॉमिक क्लैश कर रहा है, हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। रोड्स और ट्रेन बेहतर होने से आपकी सबसे बड़ी बात है, ट्रेड सबसे ज़्यादा फायदा होगा ट्रेड को। क्या आगे गज़वा हिंद करोगे? गज़वा हिंद के लिए भी हम तैयार हैं। लो जी, ये तो पाकिस्तान का नाम वाकई बड़ा रोशन करेगा। ये हमारे लिए ये कश्मीर ला के दे देगा। कश्मीर नहीं लाने इसने, पाकिस्तान ना बेचे, पाकिस्तान का बड़ा खतरा है। जंग चाहते हो, नॉर्मल सी बात है। जंग चाहते हो कि मुल्क में तरक्की चाहते हो? जंग जंग जब होती है तो जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है। दुनिया जंगों से निकल गई है।
कश्मीर के अंदर तरक्की हो रही है, बजट हो रहा है, वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग्स हो रही हैं, तो फिर भी क्या आप जिहाद करोगे? नहीं, जिहाद तो नहीं होना चाहिए। क्यों वहाँ जुल्म नहीं है, उन लोगों के साथ जुल्म नहीं हो रहे, तो हमारा क्या जरूरत है कि हम उसके साथ जुल्म करें? क्या बात फिर है, प्यार लेकिन मोहब्बत सच- से सच, रहे, हाँ, प्यार मोहब्बत से रहना। हमारे बलूचिस्तान में तकरीबन 60 करोड़ रुपए देके सीट को पलटा दिया। क्या एक बंदा जीता हुआ था, अगले दिन सुबह आके उसको 60 करोड़ रुपए देके दोबारा जो है ना 60 करोड़ 60 रुपए। करोड़ रुपए देके जुम्मत उलमा इस्लाम वालों ने पाकिस्तान में पहाइशी वो बगैरती हर तरफ से जिनाकारी शुरू हो गया। पहले पूछेगा इधर पाकिस्तान में ठीक करेगा, दोबारा में अफगानिस्तान इस्लामी कानून शुरू हो गया। कौन सा ये सारा तो ट्रेड को फायदा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रेड इकोनॉमिक्स के, आप इकोनॉमी को इसका फायदा होगा। ये तो मैंने आपको एक वजह ये बता दी। दूसरा ये कि जो स्टूडेंट्स हम सफ़र कर रहे हैं, हम रोडों पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो है वो जलील हो क्या है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे, सॉरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कह दिया। अगर यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, ट्रेन हो, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो गरीब तलबा हैं और जो लोअर क्लास है, इवन मिडिल क्लास, उसको बड़ा फ़ायदा है एक दूसरे तक पहुँचने में, खुशी गमी में आने में। स्टूडेंट्स को फ़ायदा है। सो टोटली फ़ायदा है जो है वो आवाम का है अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पब्लिक किया जाए, खुसूसन ट्रेन को। ट्रेन का आप टिकट देखें और आप किराया देखें। इवन मैं सियालकोट से आता हूँ, सियालकोट पर उसका आप ट्रेन का किराया देखें वो बहुत कम है, तो बेनिफिट जो है वो आवाम का है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की मैं बात कर चुका हूँ। मैं कल वही सारी रीज़न है कि हम आज यहाँ पे पीछे हैं। मैं मजीद आपको थोड़ा ट्रेन की तरफ लेके जाऊंगा, उनको जिस तरह से वो आगे जाते जा रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ताकि हमारे मुल्क के लोगों को भी जब ये हमारी वीडियो देखे तो थोड़ा शऊर आए कि भाई वो जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम अपने पॉलिटिशियन से क्यों नहीं कह सकते कि भाई एक ही टाइम में दो मुल्क सफर शुरू करते हैं, एक चांद पर चला जाता है और दूसरा मुल्क अपनी जमीन को चांद बनाया बैठा हुआ है। तो अभी यहाँ पर देखें कि उन्होंने ट्रेन को क्या किया, उन्होंने सोलर पर शिफ्ट कर दिया। अभी यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सोलर सिस्टम इतना महंगा है कि गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वहाँ पर उन्होंने अपने गरीब आवाम को सब्सिडी देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे दी, 300 यूनिट तक फ्री कर दिया उन्होंने। हम क्या तो अपना पाकिस्तान का मुल्क ठीक कर लो, जो जा रहे इनको ठीक कर लो, फिर बाद में आप इंडिया को वो जवाब दे देना। यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो रहा। यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। इलेक्शन हुआ, आइंदा 24 घंटों के बाद वो रिजल्ट देने लगे। ठीक हो गया, जैसे बाहर मुल्कों में इलेक्शन हो रहे इसी तरह का कर देना। ठीक है। ई सिस्टम, ये सिस्टम कर लो। अभी पहले अपना ये सेट कर लो, फिर बाद में आप इंडिया के ऊपर हमला कर देना। या कोई लड़ाई के लिए सोच रहे तो लड़ाई कर देना। पहले इधर सिस्टम ठीक नहीं है, आप इंडिया के साथ जो है ना, वो कह रहे हैं बस जिसको आना था वो तो आ गया, सिस्टम अब चलेगा, आगे चलेगा। सिस्टम चलेगा नहीं, सिस्टम और भी बिगड़ेगा। मैं अन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, 20 दिनों के बाद आटा महंगा, दाल महंगा, चीनी महंगा, यही बोलेगा कि इन्होंने खजाने को खाली करके हमारे पीछे छोड़ दिया। हमसे तो वोट इस्लाम पे लिया गया ना, महंगाई का खात्मा होगा, वोट डालो। ये उन्होंने उल्टा कह दिया, सीधा नहीं कहा है। उन्होंने उल्टा कह दिया। उल्टा कह दिया कि वो देगा।